नाम मेरा लाडी सिंह है और मैं पंजाब के एक डिस्ट्रिक्ट संगरूर से बिलोंग करता हूँ। जब इस बिजनेस की मेरी खुद की स्टार्टिंग हुई उस टाइम पे मैं एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहा था। बीकॉम एमकॉम बीवी एमबीए को मैंने डिपार्टमेंट के अंदर पढ़ाया है। तो वहां पे जब हम जॉब की स्टार्टिंग की थी, जॉब की स्टार्टिंग करने से पहले जैसे हम सबको एक चीज सिखाई जाती है कि बेटा पढ़ो लिखो अच्छे नंबर लो, अच्छे नंबर लेके बढ़िया जॉब पे लग जाओ। तो उस केस के अंदर क्या होता है भी हम सब ना फोकस करते हैं स्टडी के ऊपर। देखो स्टडी करना कोई बुरी बात नहीं है, राइट। स्टडी करके जॉब करना भी कोई बुरी बात नहीं है। बट जॉब उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो अपना तूरी फुल्का चलाना चाहते हैं ना, वो जो अपना एक एक आम सी जो अपना रोटी का गुजारा करना चाहते हैं उसके लिए तो जॉब अच्छी है। बट जब अगर आप लाइफ में कुछ बढ़िया करना चाहते हो या कुछ एक जबरदस्त लेवल पे अपने बिजनेस को लेके लाइफ को लेके जाना चाहते हो, कुछ लग्जूरियस लाइफ को जीना चाहते हो, तो ये आपको ना एक्सेप्ट आज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी वो चीज जॉब से पॉसिबल नहीं हो पाएगी। और वही चीज मैंने उस टाइम पे सीखी थी भी अगर लाठी तू आज जॉब को करता रह गया तो जॉब करते करते तेरी सारी उम्र चली जाएगी। बट जो तू लाइफ के अंदर करने के लिए आया वो नहीं कर पाएगा। जो सपने में स्टडी करने के टाइम पे सोचता था भी यार जॉब लग जाएगी 60 70 80 हजार रुपए की, नेट क्वालिफाई कर लूंगा, पीएचडी स्टार्ट कर लूंगा, तो उसके साथ एक स्कोप मेरा बढ़ जाएगा, स्कोप बढ़ के एक जॉब अच्छी लग जाएगी, जॉब अच्छी लग जाएगी तो घर वालों की लाइफ इजी हो जाएगी और मेरी लाइफ इजी हो जाएगी। बट वो चीजें पॉसिबल होती हुई नजर नहीं आई। अगर थोड़ा सा मैं अपने एक जर्नी के बारे में थोड़ा सा पहले बताऊंगा, फिर उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे प्रॉपर लेवल पे। भी जब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था करियर का तो मैंने प्लस टू के बाद बीबीए को चूज किया। बीबीए को चूज करने का मेरा रीजन ये था भी मैं जॉब करने चाहता था कोई मार्केटिंग लाइन के अंदर जिसके थ्रू आने वाले टाइम में मैं अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकता, आगे बढ़ सकता, राइट। तो जब स्टार्टिंग वहां पे बीबीए के साथ 2015 के अंदर मैंने बीबीए कंप्लीट की, उसके बाद एमबीए की पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से। क्योंकि हम सब ना आज भी कहते हैं भी आप एमबीए कर लो, एमटेक कर लो, बीटेक कर लो, आपको अच्छी लाइफ मिल जाएगी, अच्छी जॉब मिल जाएगी, तो गुजारा अच्छा हो जाएगा। उन्हीं चीजों को देख के घर वालों ने एमबीए करवाई थी। हालांकि बहुत मुश्किल से फीस के पैसे इकट्ठे करते थे। 6 महीने बाद जो एक 22 सेमेस्टर फीस जाती थी, तो पर फिर भी मेरे घर वालों ने पढ़ाया। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है आपके पेरेंट्स और आपके भाई बहन आपके लिए एक पूरी दाल लगा देते फिर हमने पूरे हमारे बच्चे की लाइफ कामयाब हो जाए और ये आने वाले टाइम के अंदर सेटल हो जाए। एमबीए कंप्लीट की 2015-17 बैच के अंदर। इन बिटवीन एमबीए नेट का पेपर क्वालिफाई कर लिया था क्योंकि मेरे को अपने घर के हालात पता थे भी यार मैं जॉब जो जॉब लगेगी ना तो वो जब मेरी एमबीए खत्म हो तभी लग जाए। उसके बाद मेरे को कोई 2 महीने 4 महीने 1 साल का टाइम वेट ना करना पड़े। तो इन बिटवीन एमबीए में क्या करता, एक हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एक लाइब्रेरी है, तो वहां पे जाके मैं सुबह के 4 4 बजे तक स्टडी करता। मैंने वो जो बहुत रजिस्टर होते ना, बड़े बड़े रजिस्टर, तो मैंने लिख लिख के भर दिए थे वो क्वेश्चन आंसर के भी यार ये आंसर आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसका ये आंसर है। जो कम से कम 5 7 वो जो होते हैं ना वो मैंने भर दिए थे, पढ़ पढ़ के भी क्या क्वेश्चन उस नेट के पेपर में आ सकता है। यानी कि चार मॉर्निंग 4 4 बजे तक स्टडी करता, 3 घंटे सोता, 7 बजे उठ के फिर तैयार होके क्लासेस लगाने चला जाता। क्योंकि इन बिटवीन एमबीए ही मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर नेट का पेपर क्वालिफाई कर दिया था। क्योंकि मेरी एक ही मेरे को इच्छा थी यार बेला नहीं बैठना, घर के हालात अच्छे नहीं है, बहुत मुश्किल से घर वालों ने पढ़ाया, वो इमेजिनेशन वाली लाइफ थी, हम ये करेंगे वो करेंगे। और इन बिटवीन एमबीए मेरे को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में भी पता चला था। उस टाइम पे ये था भी ये काम चलते नहीं है। मेरी अपलाइन ने मेरे को इस बिजनेस के बारे में बताया, मिस्टर राजविंदर सिंह। तो उन्होंने मेरे को जब बताया बिजनेस के बारे में, वो मेरे साथ एमबीए करते थे और वो अच्छे लेवल पे एक्टिव नहीं थे उस टाइम पे क्योंकि उनकी भी स्टार्टिंग थी, नॉलेज नहीं थी। तो वहां पे उन्होंने मेरे को बताया, मैंने उनको कन्विंस कर लिया मैं कि यार मैं प्रोफेसर की जॉब करूंगा और तू पटवारी पटपूरी का पेपर देख ले। तो उन्होंने पटवारी के पेपर की तैयारी करवाने लगा दिया। मैंने भी ऐसे कामों में कुछ नहीं पढ़ा। मैंने उनको भी बोल दिया मैं नहीं, क्योंकि हम रूममेट थे, क्लासमेट थे, अच्छे फ्रेंड थे। तो मैंने उनको बोला भाई ये काम कुम चलते नहीं है, तो ये काम ना चलने के तू ना अपना करियर खराब कर लेना, पैसा खराब कर लेगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्या फायदा आधा पौना घंटा उन पे लगाया। उनको मैंने कह दिया भैया, उनको भी हटा दिया तू फॉरएवर ना कर। आप खुद सोच के देखो भी ऐसा बंदा जो बिल्कुल अगेंस्ट था। क्योंकि हमें ना एक रास्ता बताया गया था कि बेटा बस पढ़ो लिखो और जॉब करो, उसी रास्ते पे हम चलते 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 हमारे इमेजिन करते गए भाई ये करेंगे वो करेंगे। नेट का पेपर दिमाग के अंदर इतना डेडिकेशन के साथ घुस गया था भी नहीं यार यही करना है यही करना है। तो नेट का पेपर तो चलो क्वालिफाई कर लिया। अब नेट का पेपर क्वालिफाई करने के बाद जब मैंने एमबीए के बाद उसी
अगले महीने से मैंने अपनी पीएचडी स्टार्ट कर दी, क्योंकि मेरे को फिर लोगों ने गाइड किया भी आप नेट तो क्वालिफाई हो गया है, नेट क्वालिफाई करने के बाद आपका जब जॉब लगने से पहले पीएचडी स्टार्ट कर ले, पीएचडी से जॉब का स्कोप और बढ़ जाएगा। तो वहां पे मैंने 5-6 रिसर्च पेपर लिखे, पीएचडी को स्टार्ट करके कोर्स वर्क लगाया 6 महीनों का, और उसका सर्टिफिकेट भी मेरे पास पड़ा है। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो आई कैन शो, राइट। वो मेरे घर पे पड़ा है। अगर आपको मेरी बीबीए एमबीए की या पीएचडी की डिग्री चाहिए होगी तो मैं आपको आज फ्री में भी दे सकता हूँ, क्योंकि 6 सालों से उन डिग्रियों को छेड़ा ही नहीं है, देखा ही नहीं वो कहाँ पे पड़ी है, राइट। तो जब उस गुजरते गए, एक पीएचडी मेरी कंप्लीट, कोर्स वर्क कंप्लीट हुआ। कोर्स वर्क कंप्लीट करने के बाद मेरी सिलेक्शन हो गई चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर। वहां पे मेरी एक्सपेक्टेशंस थी भी यार, मैं अपनी लाइफ के अंदर अब नेट का पेपर क्वालिफाई करके पीएचडी स्टार्ट करके कम से कम 50-60 हजार की मेरे को जॉब मिल जाएगी, क्योंकि सभी ने गाइड ही यही किया था और खुद को जानने का मौका ही नहीं दिया उस टाइम पे। फिर अगर एमबीए कर रहा हूं तो एमबीए करने के बाद जो लोग एमबीए कर चुके हैं तो उनका क्या फ्यूचर हुआ होगा, उन पे रिसर्च ही नहीं किया, क्योंकि कभी दिमाग ही नहीं चला। मैं आज भी बहुत पछतावा करता हूँ भी, चलो एमबीए तो एमबीए, अगर 18 साल की एज के अंदर मेरे को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में पता होता ना, तो शायद आज मेरे को 10 साल हो चुके होते और आज मैं और भी ज्यादा अचीवमेंट्स करके और भी ज्यादा पैसा कमा चुका होता, अपनी लाइफ को और भी बड़े लेवल पे अचीव कर चुका होता। बट वो कहते हैं ना भी, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो उस टाइम पे जब जॉब में आया, एक्सपेक्टेशंस थी भी यार 50-60 हजार की कम से कम एक एवरेज इनकम तो मेरे को जॉब लगेगी। बट मेरी जॉब लगी सिर्फ 19,700 रुपए की। अब एक चीज को सोच के देखो, यार एक बंदा इतना पढ़ा लिखा, इतने लाइफ में ग्रो करने के लिए आया, और उसके ऊपर जब मैंने इस बिजनेस को देखा। अब मैं आपको थोड़ा सा ना एक चीज यहाँ पे बताना भी चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी पर्सन के लिए है, जिसके बेसिस पे मैंने इस बिजनेस को करने का एक डिसीजन बनाया था। वो डिसीजन बनाने से पहले कुछ कैलकुलेशंस मैंने अपने आप के साथ की थी, तो मैं चाहता हूँ भी वो आपके साथ भी शेयर करूं, ताकि आप भी अवेयर हो पाओ अपनी लाइफ के अंदर ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो जब इस बिजनेस की अब कैलकुलेशन करते हैं बिजनेस की, बहुत सारे लोग ऐसे हैं भी जो अपनी लाइफ के अंदर ग्रो तो करना चाहते हैं, उनको कैलकुलेशंस नहीं पता भी वो ग्रोथ के साथ कैलकुलेशन मेरे पास आएगी कैसे, मैं बिजनेस में उन चीजों की डेवलपमेंट कैसे कर सकता हूं। मैंने बीबीए की, उसके बाद एमबीए की, और एमबीए के बाद इन बिटवीन चलो नेट का पेपर क्वालिफाई हो गया, देन पीएचडी स्टार्ट हुई। इसमें 3 साल लगे, और इसमें 2 साल लगे, और इसमें मेरे को 6 मंथ लगे। अब टोटल टाइम मेरे को लग गया 5.5 ईयर्स, राइट। अब यहां तक मेरे कम से कम 8 से लेके 10 लाख रुपया लग गया, जो बहुत मुश्किल से मेरे मम्मी पापा ने मेरे को इस बिजनेस के जॉब को लेके आने के लिए लगाया भी, यार चाहे जितना भी हो जाए हम करके दिखाएंगे, लगाना ही लगाना है। तो उस टाइम पे 8-10 लाख रुपया लगाया, दैट इज इन्वेस्टमेंट। और ये भी टाइम लगाया, ये भी क्या है, एक इन्वेस्टमेंट है। इस बात का पता पता कब चला, जब सारा कुछ खत्म हो गया, जब पढ़ लिए, जब जॉब लग गई, उस टाइम पे जाके समझ आया। उस टाइम पे एक बात मेरे को समझ आई भी, यार कभी भी ना अकल अकेला बादाम खाने से नहीं आती, धक्के खाने से भी अकल आती है। तो वहां पे जब जाके 19,700 रुपए की जॉब मिली। अब इसको ना, जब मैं आपको दिखाऊंगा भी इस बिजनेस के अंदर मैं मैनेजर बना, उसके बाद मेरे को क्या इनकम आई, कैसे आई, तो वो आपको मैं बताऊंगा। ये चीज याद रखना, 19,700 रुपए की जॉब लगी, 8-10 लाख रुपए, यानी कि लाखों रुपया इन्वेस्ट किया, हजारों में मेरे को इनकम आ रही है, यानी कि उल्टा बिल्कुल भी, लाखों में इतना ज्यादा पैसा लगा के, इतना टाइम लगा के। मैं आज आप सभी पर्सन को ये बताना चाहता हूँ दोस्तों भी, अगर आपको लगता है ना भी अकेला जॉब के अंदर, बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट है, तो अकेला बहुत आप गलत हो। आप जॉब करने के लिए भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, क्योंकि सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है टाइम की इन्वेस्टमेंट। हमारा टाइम कभी वापस नहीं आ सकता, पैसा हम वापस कमा सकते हैं, पर जो टाइम का इन्वेस्टमेंट हमने अकेली स्टडी के अंदर लगा दिया। आज यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे होंगे, राइट, बहुत सारे यहाँ पे जॉब होल्डर बैठे होंगे, और बहुत सारे ऐसे पर्सन बैठे हैं जो बिजनेस कर रहे हैं मार्केट के अंदर, कोई ना कोई आपकी बिजनेस की आपने स्टार्टिंग की होगी, राइट। और बहुत सारे फ्री लोग बैठे हैं। मैं आप सभी पर्सन को एक बात बताना चाहता हूँ भी, एक टाइम होता है जब आपको परमात्मा एक अपॉर्चुनिटी देता है। उस अपॉर्चुनिटी को आपने पहचानना है या नहीं पहचानना, वो अब डिपेंड आप पे करता है। मैं आज भी पछतावा कर रहा हूँ भी, अगर एमबीए के टाइम पे
मेरे को इस बिजनेस के बारे में पता होता और इन बिटवीन एमबीए मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट कर लिया होता, तो मेरे को ये नौबत ना आती भी अकेला 19,700 रुपए की जॉब को मैं करता। राइट। और इसमें और एक चीज मैं आपको ऐड ऑन करना चाहता हूँ, फिर हम आगे की बात करेंगे बिजनेस को क्यों सिलेक्ट किया, कैसे बिजनेस की शुरुआत हुई, कैसे कैसे स्टेप्स को मैंने फॉलो किया, फॉलो करके मैं मैनेजर बना, मैनेजर के बाद अगली अचीवमेंट्स हुई, अब उसके बाद जब टोटल 6 सालों के बाद, पौने 6 सालों के बाद मैं आज क्या क्या इस बिजनेस में से अचीव कर चुका हूं, अगर जॉब करता तो क्या कर लेता, अगर बिजनेस करता तो आज मैं क्या कर चुका हूं इस बिजनेस के अंदर, वो चीज आज हम प्रैक्टिकल बताऊंगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं लंबी ट्रेनिंग नहीं करेंगे, कोई 1.5 घंटे की 2 घंटे की, अभी के बाद 40 मिनट की और ट्रेनिंग होगी। अगर आप ये 40 मिनट की ट्रेनिंग को लगा गए ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूं चाहे आप नोवोस हो, चाहे आपको 1 महीना हो चुका है ट्रेनिंग लगाते हुए, को 15 दिन हो चुके होंगे, आज की ट्रेनिंग से आपको बताऊंगा भी आपको फॉरएवर क्यों करनी चाहिए, और फॉरएवर को अगर आप अच्छे तरीके से करते हो तो आपका फ्यूचर इस बिजनेस के अंदर कैसा हो सकता है। क्योंकि फॉरएवर ना औकात से भी बाहर आपको पैसा देती है, औकात से ज्यादा पैसा आपको फॉरएवर देती है। मैं आपको इमेजिन नहीं कर सकता वो फीलिंग्स, वो सभी चीजें, वो आपको मैं बताऊंगा जब मैं अब अपने मैनेजर लेवल की इनकम दिखाऊंगा, वो आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना भी नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के अंदर 4 साल और जॉब के अंदर 40 साल एक जैसे होते हैं। आज आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा जो मेरे साथ खुद हुआ। जब मेरे को वो चीज हुई तो मेरे को इमेजिन हुआ भी यार सच बात है भी, उस टाइम पे विशाल सोडी सर ने ट्रेनिंग के अंदर कहा था भी नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में 4 साल, फॉरएवर में 4 साल, और जो जॉब के अंदर 40 साल एक जैसे होते हैं। बट मेरे साथ वो सच्ची में प्रैक्टिकल तरीके से भी हुआ। तो अब हम बात करते हैं जो उसके बाद बिजनेस की सिलेक्शन मैंने कब की और क्यों की, वो चीज आप सभी पर्सन को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस बिजनेस के अंदर आया अक्टूबर 2018 के अंदर, 2018 के अंदर, 21 अक्टूबर 2018 को इस बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया प्रॉपर तरीके से, ट्रेनिंग्स का पार्ट बनने लगा, अंडरस्टैंडिंग की। तो यहाँ पे ना मैं मेरे मेरे दिमाग के अंदर भी 2-3 डाउट्स चल रहे थे भी यार, ये एक तो ये मेंबर एडिंग के काम होते हैं, राइट, और दूसरा ये प्रोडक्ट सेलिंग के काम होते हैं, तीसरा यार फ्रॉड हो जाता है। बहुत सारी कंपनियां, मेरे पापा ने कंपनी के अंदर पैसे लगाए थे तो वो कंपनी पैसे लेके भाग गई थी, वो सारा उनका वजूद ही खत्म हो गया। तो ये 3 मेन डाउट्स मेरे माइंड के अंदर उस टाइम पे चल रहे थे भी यार क्या ऐसा काम होता है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स का। उस टाइम पे ना जो मैंने ट्रेनिंग्स लगाई, जो मैंने अंडरस्टैंड किया, उसमें से मैंने एक कंक्लूजन निकाला था। वो एक कंक्लूजन आपको भी मैं अभी आप सभी पर्संस को बताना चाहता हूँ, जो मैं उस टाइम पे प्रैक्टिकल किन बातों के बेसिस पे हुआ था और किस चीज ने मेरी लाइफ को चेंज करने का जो एक बड़ा डिसीजन मेरे को लेके आने, वो बात क्या थी। देखो मैं सोच रहा था कि जब बिजनेस की किसी मार्केट के अंदर स्टार्टिंग होती है ना, तो उसमें सबसे पहला स्टेप होता है नॉलेज लेने का, और उसके बाद का जो दूसरा स्टेप होता है उस पर आप प्रॉपर्टी पे पैसा लगाते हो, फिर उसके बाद आप स्टॉक पे पैसा लगाते हो, फिर उसके बाद आप वहां पे सेल्समैन रखते हो, कोई बंदे हायर करते हो। इन चारों स्टेप्स को करके एक आप बिजनेस सेटअप कर लेते हो। जब मैं जॉब की स्टार्टिंग कर चुका था और जब मैं बिजनेस की स्टार्टिंग की बार मैं सोच रहा था भी यार मैं मार्केट के अंदर कोई ऐसा बिजनेस कर लूं जिसमें कम पैसा लगे, तो मेरे दिमाग के अंदर बहुत सारे बिजनेस आते थे। मैं ना जॉब करता करता जो रेडी वाले बंदे के किसी पे जूस पीना, पता ही शेक पीना, तो वहां से पूछ लेना भी कितनी कमाई है, वो देख लेते हैं भी इसको ही पार्ट टाइम में कोई बंदे रख लेंगे, इस पे लगा देंगे, राइट। और मैंने बहुत सारे बिजनेस आइडियाज देखे, तो वहां पे मेरे को एक चीज पता लगी, जो मैंने एक दुकान खोलनी है, एक शोरूम खोलना है, पहले शोरूम खोलने की तो चलो औकात ही नहीं थी, बट जाना उस टाइम पे भी यार कैसे बिजनेस की स्टार्टिंग होती है, नॉलेज लेना पड़ता है पहले, प्रॉपर्टी पे पैसा लगता है, उसके बाद आप सेल्समैन रखते हो, उस पर पैसा लगता है, उसके बाद आप स्टॉक लेके रखते हो, पैसा लगता है। यानी कि दुनिया का कोई भी बिजनेस आप मार्केट के अंदर स्टार्ट करते हो, चारों स्टेप्स को आपको फॉलो करना होगा। सेटअप करने के बाद आप क्या करते हो, अपने बिजनेस की प्रमोशन करते हैं, और प्रमोशन कितने तरीकों से करते हैं, 2 तरीकों से, ऑनलाइन और ऑफलाइन। अब प्रमोशन करने का रीजन क्या है भी, आपने लोगों को मार्केट के अंदर अवेयर करना है। अवेयर क्यों करना है, क्योंकि आपने अपने बिजनेस के लिए क्या क्रिएट करना है, एक नेटवर्क क्रिएट करना है। एट दी एंड क्या क्रिएट करना है जी, नेटवर्क क्रिएट करना है मार्केट के अंदर। अगर आप ऐसे बिजनेस मॉडल के साथ जा रहे हो ना, अगर आपने 1 लाख रुपए किसी बिजनेस में कमाना है तो पहले आपको 50-60 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो इतने पैसा लगाने के लिए पहले तो है नहीं है। अब
अगर 50-60 लाख रुपए आप आज आपने लगा दिया, तो क्या ये श्योर है अभी एक में पहले महीने से आपको 1 लाख आएगा? अगर आप लगातार मेहनत करते हो तो कम से कम 1.5-2 सालों के बाद आपको वो बिजनेस एक एवरेज 80,000, 1 लाख, 1.25 लाख देना स्टार्ट करेगा। यानी कि 50 लाख लगाया, पहले तो श्योर नहीं है, बट अगर बहुत मेहनत करते हो तो 1.5-2 साल का कम से कम टाइम लगता है एक 1.25 लाख तक पहुंचने का। तो पहली बात तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिजनेस नहीं था। परमात्मा से एक दुआ कर रहा था, भी परमात्मा फंस चुके हैं जॉब करके। और मैं जॉब की जब स्टार्टिंग की ना, मैं सच आपको बताऊं तो जॉब करने से पहले सुबह उठ के मैं रोता भी था कई बार, मैं बहुत बार रोया भी यार ये क्या हो गया, लाइफ सोची क्या थी। और आज हम देखते हैं ना भी लोग डिप्रेशन का कारण बन जाते हैं, कोई लोग सुसाइड कर लेते हैं, कोई कुछ कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है, फ्रस्ट्रेट होके भी जो बताया गया था वो एक्चुअल के अंदर पॉसिबल नहीं हो पाया। जब वो पॉसिबल नहीं हो पाया तो आगे मेरे को करना क्या होगा, क्या मेरे को ऐसी चीजें करनी होगी जो आपको लाइफ के अंदर ग्रो कर सकती है। तो मैंने ये सभी बिजनेसेस के बारे में देखना स्टार्ट किया। एट द एंड आज भी अपने आप को लकी फील करता हूँ। आज भी अपने आप को मैं बहुत ज्यादा ये बात बात में बोलता हूँ भी शुक्र है परमात्मा, शुक्र है भी मेरे को इतने बड़े लेवल की और इतनी बढ़िया और जबरदस्त जो अपॉर्चुनिटी मिली, जिसमें सपोर्ट सिस्टम, टीम फायर की तो कोई कमी है ही नहीं है। तो ये बहुत एक तगड़े लेवल का ग्रुप उस टाइम पे मेरे को मिला। आज इतना थैंक्स पता क्यों कर रहा हूँ कि लाइफ चेंज हुई है दोस्तों। कभी कभार लोग बोल देते हैं भी यार नहीं, ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, भाई हमारे लिए भी फॉरएवर वैसे ही है। राइट, तो इस बिजनेस के अंदर मैं सोच रहा हूँ भी करना क्या है। पहला स्टेप क्या है, नॉलेज लेने का। नॉलेज लेने के बाद आपने क्या करना है, जो आप प्रोडक्ट को यूज करते हो, प्रोडक्ट को यूज करके इस बिजनेस के अंदर एक एएस लेवल है 2cc का, उसको आप क्वालिफाई करते हो। जब वो 2cc का लेवल आप क्वालिफाई करते हो, उसके बाद आपका बिजनेस क्या हो जाता है, सेटअप हो जाता है। अब ना तो यहाँ पे कोई झंझट है प्रॉपर्टी में पैसा लगाने की, ना लाखों करोड़ों का स्टॉक लेके रखने की, और ना ही वहां पे सेल्स में रखने की। मैं सोच रहा हूँ यार, जो पहले मैंने इस बिजनेस को छोड़ा, आज मैं उस बिजनेस को फिर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी अपलाइन पहले कनाडा चली गई थी, वो एक अपने घर वालों के लिए घूमने, वो वापस आके उन्होंने, राजविंदर सर ने अपने बिजनेस की स्टार्टिंग की, उन्होंने मेरे को बताया। मैं उनको फिर बोल रहा हूँ भी यार क्या तू पागल हो गया भी, ऐसे काम क्यों करने। वो मेरे को बताया, कहता मैं कनाडा छोड़ के आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, क्योंकि मेरे को ऑप्शन थी वहां पे रहने की, बट मैं वहां पे ना रह के आज मैं इस बिजनेस को करना चाहता हूँ। तो मेरा थोड़ा दिमाग के अंदर ऐसा हुआ, मैं कह रहा ऐसा क्या बिजनेस है जो वो बंदा बोल रहा है भी यार भाई मैं कनाडा छोड़ के यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मैंने बिजनेस को स्टार्ट करना है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स करना है। मैं कहा तो अभी मेरे को ही बता। तो मेरे को जब सारा क्लियर हुआ, मैं कह बड़ा इजी बिजनेस है, इसमें तो कोई ज्यादा रिस्क भी नहीं है, कोई टाइम बाउंडेज नहीं है, क्योंकि मैं जॉब करता था। मैंने उसको पहले भी बता दिया जॉब के साथ साथ मैं बिजनेस को नहीं कर सकता अभी फुल टाइम अगर बिजनेस है। वो कहता जरूरत नहीं है, कहता पार्ट टाइम तो कर सकता है। पार्ट टाइम में काम कोई ना कोई ढूंढ रहा था। अगेन उस टाइम पे मेरे माइंड के अंदर पड़ा, मैं कहा देखूं तो सही। तो 1 घंटा वहां पे जाके मैंने जब लगाया ना, आज भी मेरे याद है वो 1 घंटा में किस कुर्सी पे बैठा था, और जो बेड पे बैठ के मेरे को बिजनेस समझाएगा, उस बेड के चादर का कलर भी मेरे को याद है, उस कमरे का हुलिया भी मेरे को याद है यहाँ पे बैठ के, क्योंकि वो मूवमेंट मेरे दिमाग में रह गया, क्योंकि वहां पे मेरे को लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी का पता चला था। और आज मैं उसी की वजह से आप सभी पर्सन के सामने ट्रेनिंग करने के लायक हुआ हूँ। आज मेरे को जितना भी लाइफ के अंदर मिला वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की तरफ से मिला है। आज मैं अगर अपनी लाइफ से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को निकाल दूं ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं मैं बिल्कुल जीरो हो जाऊंगा। मैं फॉरएवर के बिना कुछ भी नहीं हूं। ये चीज आप सभी पर्सन को अंडरस्टैंड करनी आज बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, तो डिसीजन बना देखा भी 2cc का लेवल, बट अगेन कहीं फिर भी ये दिमाग के अंदर रह गया। मेरे को ये पता चल गया भी अगर मैं मार्केट के अंदर कोई लाखों रुपया लगा के बिजनेस की स्टार्टिंग भी करता हूं, बट एट द एंड मेरे को क्या क्रिएट करना होगा, नेटवर्क क्रिएट करना होगा। और वो नेटवर्क लोगों के अंदर क्रिएट होता है, वो नेटवर्क कभी जानवरों के अंदर क्रिएट नहीं होता। मैं हमेशा हर एक पर्सन से ये क्वेश्चन करता हूं भी अगर आपके पास कोई ऐसा बिजनेस है, अगर कोई आपके पास ऐसा काम है जिसमें लोगों और प्रोडक्ट्स के साथ काम नहीं होता, तो मेरे को ही बताओ, मैं फॉरएवर को छोड़ के उस काम को करूंगा। हर एक बिजनेस के अंदर, हर एक जॉब के अंदर आपको एट द एंड क्या क्रिएट करना होता है, नेटवर्क क्रिएट करना होता है। चलो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। आप एचडीएफसी बैंक के अंदर जॉब कर रहे हो, राइट। आप एक मर्सिडीज कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हो, आप मारुति सुजुकी के अंदर जॉब कर रहे हो, आप किसी भी और कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हो। अब उस कंपनी का काम उसके नेटवर्क के साथ चल रहा है, राइट। और सबसे बड़ी बात पता क्या है दोस्तों, एचडीएफसी बैंक अपना नेटवर्क खुद क्रिएट नहीं कर रही है। एचडीएफसी बैंक में उन्होंने जॉब होल्डर रखे हुए हैं जो
अलग अलग जॉब होल्डर मिलके उस नेटवर्क को क्रिएट करते हैं। नेटवर्क क्रिएट इन कंपनीज के लिए हो रहा है, बट कर रहे हैं जॉब होल्डर्स। राइट, अगर इनका नेटवर्क क्रिएट हुआ, इनको एक टर्नओवर क्रिएट हुई, उस टर्नओवर में से कुछ पैसा एक जॉब होल्डर पर्सन को दिया जाता है। मेरे डायरेक्ट के अंदर एक आईसीआईसी बैंक का एक पर्सन ज्वाइन हुआ, जो कि आईसीआईसी बैंक का एक मैनेजर है। राइट, उस मैनेजर को, उसकी मैनेजर की सैलरी थी 30,000, उसको टारगेट मिलता था भी कम से कम 2 करोड़ का आपको एक महीने के अंदर इंश्योरेंस करवाना होगा। यानी कि एक कंपनी 2 करोड़ रुपए उस उससे निकलवा के उसको सैलरी दे रही है 30,000। आप इमेजिन करके देखो, आज की ये लाइफ के अंदर प्रैक्टिकलिटी है, बट लोग ना समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि मेरे को ना एक बात समझ आ गई थी, बिजनेस कोई भी स्टार्ट कर लो, उस बिजनेस के अंदर कामयाबी उसके नेटवर्क के साथ होती है। बिजनेस के अंदर उसके नेटवर्क के साथ उसकी कामयाबी है। अगर आपका नेटवर्क बड़ा है तो आपका नेटवर्थ भी बड़ा होगा। अगर आपका नेटवर्क बहुत ज्यादा है तो आपका नेटवर्थ बहुत जबरदस्त लेवल पे होगा। बट आम लोग इंडिया के अंदर ना नेटवर्क क्रिएट करने को बंदे जोड़ने का और प्रोडक्ट बेचने का काम समझते हैं। अगर आज आप इस बिजनेस के अंदर ये ट्रेनिंग्स को लगा रहे हो तो आई थिंक सो आपको आपको बिजनेस अच्छा लगा होगा, आपने प्रैक्टिकल देखा होगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर यहाँ पे आज जितने भी पर्सन बैठे हैं उनमें से 99% लोग पहले नेगेटिव थे। उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट करने का जब डिसीजन बनाया था तो उसको भी लग रहा था भाई ये काम चलते नहीं होते, बट जब आपने ट्रेनिंग्स लगाई, अंडरस्टैंड किया, बिजनेस को समझा, तो उसके बाद आप बहुत बढ़िया लेवल पे कामयाब होना स्टार्ट कर चुके होंगे। तो जब मेरी खुद की स्टार्टिंग, एक करियर की स्टार्टिंग हुई, मेरे को याद है बीबीए एमबीए के टाइम पे ना मेरे पास जेब के अंदर, ये आप मानोगे पता नहीं, मानोगे पता नहीं ना मानोगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं भी यार ये तो अपने को तो गरीब दिखाते हैं, फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी जेब के अंदर 10 से 20 रुपए होते थे और मैं अपने घर से 60 किलोमीटर मेरा कॉलेज था, पास बना हुआ था वहां पे। सुबह मॉर्निंग में रोटी खा के आते थे, उसके बाद शाम को जाके रोटी खाते थे, 5-6 बजे घर पहुंचता था। उसके टिफिन कुछ नहीं खाता क्योंकि जेब के अंदर पैसा ही नहीं था। मेरे घर वाले मेरे को बोलते थे भी यार तू ले जाया कर, क्योंकि मेरे घर वालों के हालात पता थे, मैं पैसे मांगता ही नहीं था। मेरे घर वाले मेरे को बोलते थे 500 रुपया ले जाया कर, कोई बात नहीं, कोई मिल जाता है खाने पिलाने के लिए, कोई रिश्तेदार मिल जाता है। मैं कहा जरूरी थोड़ा भी मैं ही खिलाऊं पिलाऊं, वो भी तो मेरे को खिला पिला सकते हैं। इस मैं पैसे, क्योंकि मेरे दिमाग के अंदर था भी नहीं यार, पैसा नहीं बर्बाद करना, ऐसा कुछ भी नहीं करना जो मेरे को पैसा बर्बाद करने के लिए मोटिवेट करे। हमेशा ये बोलता था। और एक बात ना मैं आज आपको और बताना चाहता हूँ, जब मैं बीबीए कर रहा था, बीबीए का मेरा लास्ट ईयर था, मेरी एक कजन है वो बाहर चली गई थी कनाडा। तो वो मेरे को बोलते भी, सर अभी आज लाडी यार तू आजा भी, हम दोनों चलते हैं, बाहर चलते हैं भी, यहाँ पे तो तेरे को इतना फ्यूचर तो बढ़िया मिलेगा नहीं। मेरा कभी बाहर जाने का मन बना ही नहीं, मैं सच बताऊं तो आपको। मेरे को पंजाब से बहुत प्यार है, मेरे को अपनी धरती से बहुत प्यार है, मैं जाना ही नहीं चाहता बाहर। मैं उसको एक एक टाइम बोला था, मैं कह यार मैं काम पंजाब में रह के ही करूंगा, बट मैं बाहर घूमने के लिए आऊंगा, दिहाड़ियां लगाने के लिए मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तो वो दिन मेरे को आज भी याद है। मैं खेत में बैठा था, वहां पे बैठ के मेरे को उसका कॉल आया था, तो मैंने बताया, मैं मैं नहीं जाऊंगा, मैं दिहाड़ी नहीं लगा सकता, मैं यहाँ पे बैठ के काम करूंगा। हालांकि उस टाइम पे तो फॉरएवर मिली भी नहीं थी। राइट, उस टाइम पे मैं सोच रहा भी नहीं, कुछ ऐसा काम कर रहा जो लाइफ के अंदर, बट आपके अंदर जो आप सोचते हो वैसी ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर आप एक अच्छी सोच वाले हो और लाइफ के अंदर कुछ बढ़िया करना चाह रहे हो, तब आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मिली है। आप सभी किस्मत वाले हो भी, आपको टीम फायर 64 का पार्ट बनने का मौका मिला। क्योंकि जो आज आपको मैं दिखाऊंगा तो आप हक्के बक्के रह जाओगे, यार क्या बात है भी, ऐसी लाइफ भी चेंज हुई है पर्सन की यार। समझा कि नहीं है? तो वहां पे जब फॉरएवर को ज्वाइन किया, अब यहाँ पे अंडरस्टैंड करने का इंपॉर्टेंट है भी, ज्वाइनिंग मैंने इस बिजनेस को क्यों किया, क्या क्या पैरामीटर्स को मैं देख रहा था जब इस बिजनेस के अंदर मेरे को पता चला भी बिजनेस कैसा है। अब जॉब करता हूँ, बीबीए की एमबीए की, नेट क्वालिफाई किया, थोड़ा सा तो दिमाग के अंदर आ ही जाता है यार, प्रोफेसर हूँ ये काम पूरा चलेगा, पहले पता नहीं होता भी क्या चीज होती है। ज्वाइनिंग मैंने बहुत सारे लोगों को जब वहां पे कंसल्ट किया, मेरे मम्मी पापा ने गालियां निकाली भी ये काम चलते नहीं है, ये काम तो ऐसे वैसे होते हैं। मैं एक एलोवेरा की बोतल लेके गया, उस टाइम पे 1450 की वो बोतल थी। तो वहां पे मैंने अपने मम्मी पापा को पकड़ाई बोतल, मैं कहा पापा आप यूज करो इसको भी। मैंने 1500 से बिजनेस को स्टार्ट किया था, मैं कहा प्रोडक्ट यूज करवाएंगे घर वालों को तो रिजल्ट आएगा। मैंने घर वालों को प्रोडक्ट दिखाया, पापा ने मेरे का प्राइस देखा, वो कहता कितने की है, मैं क्या सस्ती है ले लो कोई बात, क्योंकि घर वालों को बताना नहीं था। उन्होंने देखा भी तो 1500 रुपए की बोतल है, तो उन्होंने ऐसे बोल दे भाई ले जाए इसको, मैं नहीं यूज करूंगा, हमारी इतनी औकात नहीं भाई ऐसे इतने महंगे प्रोडक्ट को यूज कर पाऊं।
तो मैं वहां पे समझ गया था, मैंने अपने घर वालों को बताया, गालियां पड़ी, रिश्तेदार वो अगेंस्ट है, दोस्त वो अगेंस्ट है, और सबसे बड़ी बात पता क्या है, 33 प्रोफेसर थे हम कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंदर, और उन 33 में से 32 मेरे को गालियां निकाल रहे हैं भाई, ये काम चलते नहीं है। मेरे स्टूडेंट्स मेरे को बोल रहे हैं, मैं सर ये कौन से अनपढ़ों वाले काम के अंदर पढ़ चुके हो। मैं चुप, वहां पे मैं उस टाइम पे नेगेटिव हुआ, बट ज्वाइन करने का रीजन अगेन क्या था, मेरी खुद की लाइफ थी। मैं अपने आप को वहां पे देख रहा हूँ, बिलाटी आज तू 20,000 की जॉब कर रहा है। आज मैं पहले ना आपको प्रैक्टिकल करके वो चीज दिखाता हूँ, 20,000 की मैं जॉब कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ भैया 2018 के अंदर मेरे को 20,000 की जॉब मिली, 2025 में जाके ये मेरी जॉब कितने की हो जाएगी। मैं सोच रहा हूँ 2025 में जाकर हो जाएगी ये 35 से लेके 40,000 की। आज के 7-8 साल बाद, 2018 के 7-8 साल बाद 2025 में कितनी हो जाएगी, 35-40,000 हो जाएगी। अब 20,000 उस टाइम पे जो इनकम थी, वही एक्सपेंडिचर था, वही खर्चा था। अब दो जो वैल्यू 2018 में 20,000 की थी, वही वैल्यू 2025 में जाके 30-35,000 की होगी। इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन, जो कि हमें ना समझाई नहीं जाती दोस्तों। फाइनेंशियल एजुकेशन आज इंडिया के हर एक बच्चे को पता होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हमें स्टडी के अंदर पढ़ाया ही नहीं जा रहा है इस बात को। फाइनेंशियल एजुकेशन होती है जहाँ पे आप जज कर पाओ भी, अगर आज आप लाइफ के अंदर कोई भी चीज को स्टार्ट करते हो, उसके पैसा कितना लगेगा, क्या आपका फ्यूचर होगा, कितने आप पैसे कमाओगे, कहाँ कहाँ पे अपने पैसा खर्चना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, क्या चीजें हैं, वो मेरे को वहां पे समझ आई। मैं 2018 में 20,000 की स्टार्टिंग की, तो 35-40,000 की हो जाएगी 2025 में जाके, तो क्या हो जाएगा, उतना ही खर्चा 2025 में जाके होगा। 35-40 हजार के अंदर मेरे घर का खर्चा ही चल पाएगा, मैं लाइफ के अंदर बढ़िया लेवल पे कामयाब नहीं हो पाऊंगा। अब मेरे को भी शौक था भी यार, गाड़ी हो, बढ़िया पैसा हो, हर एक मिडिल फैमिली के बंदे का शौक होता है, बढ़िया घर हो, अच्छे कपड़े हो, पैसा हो, गाड़ी हो, कुछ बढ़िया करें, आगे आए। बट उस टाइम पे इतना ज्यादा जो लाइफ प्रॉब्लम्स के अंदर थी, उस टाइम पे भी यार, जॉब लग गई है बट फिर भी गुजारा नहीं हो पा रहा, उस लेवल पे मैं कामयाब नहीं हो पा रहा, और जो मैं सोच के आया था वो पूरा ही नहीं हो पा रहा। बिजनेस के अंदर स्टार्टिंग की, तो ये सभी चीजों को पहले मैंने कंसीडर किया भी यार, अगर मैं अपनी लाइफ को 1 साल के अंदर मैं 50,000 भी कमाने लग जाऊं। स्टार्टिंग मेरी मैंने 15,000 से की, मैं क्या चलो यार मैं 15,000 से तो बराबर की स्टार्टिंग करूंगा ही, मैं 15,000 तो कमाने लगी जाऊंगा। मैं क्या 20,000 की, मैं 20,000 की मेरी जॉब है, 15-20,000 मैं वहां से कमाऊंगा, तो वहां से क्या हो जाएगा भी, मेरे को एक पार्ट टाइम में 15,000 आने लग जाएगा, 20,000 खर्चा निकल जाएगा, 15,000 बच जाएगा। बट जब मैं ट्रेनिंग्स का पार्ट बना, उस टाइम पे ऑफलाइन ट्रेनिंग्स होती थी, मैं ट्रेनिंग्स का पार्ट बना, मैंने 2-3 दिन लगातार ट्रेनिंग्स लगाई, 4 दिन ट्रेनिंग्स लगाई, 5 दिन ट्रेनिंग्स लगाई, 6 दिन ट्रेनिंग्स लगाई। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताता हूँ भी, आफ्टर 9 डेज मैंने अपनी पीएचडी को क्विट कर दिया। मैंने अपना ये डिसीजन बना लिया था भी, अगर फॉरएवर को करना है तो आज अच्छे तरीके से करूंगा, क्योंकि फॉरएवर मेरी लाइफ को चेंज कर सकती है, मेरे को जीरो से हीरो बना सकती है। 9 डेज के बाद पीएचडी को क्विट करने का डिसीजन बनाया, तो अपने प्रोफेसर को बताया, गालियां निकाल रहे हैं, ये कैसे होगा लाडी, तू पागल हो गया, ये काम कुम नहीं चलते, ये वो। मैं कोई बात नहीं यार, ओके। मेरे को दोस्त बोलते भाई ये काम चलते नहीं है, हमने करके छोड़ दिया, ऐसे वैसे। तो मैं कहा कोई बात नहीं यार, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मैं तेरे को करके दिखाऊंगा। तो उस टाइम पे जॉब को फुल टाइम रखा, बिजनेस को स्टार्ट किया, बट मैं ना पहले बिजनेस को फुल टाइम करने लग गया। जॉब 9 to 5 ही करता था। अब आपने देखा होगा भी, कई बच्चे आधी छुट्टी निकल जाते हैं ना बहाना बना के, मैं एक ऐसा इकलौता प्रोफेसर हूँ, मैं आधी छुट्टी भाग आता था। मैं अगले आधी छुट्टी के बाद जो रिसर्च के बाद जो लेक्चर्स होते थे ना, वो एडजस्ट करवा के ऑफलाइन मीटिंग करके शाम को 4:15 बजे फिर वहां पे जाके वो बायोमेट्रिक करके फिर आ जाता था। यानी कि मैनेजमेंट करना स्टार्ट किया। ना अच्छे कपड़े थे, ना कोई बढ़िया कोई इतना कोई ऐसा वैसा कोई फैसिलिटी थी भी, ना कोई व्हीकल था, ना कुछ और था। हमेशा अपने वो चीज को मैनेज करके चला। ना अच्छा मोबाइल फोन था, जब स्टार्टिंग की वीवो का फोन था, उसकी स्क्रीन ब्रेक हुई हुई थी, राइट। अच्छे कपड़े नहीं थे, पैसा नहीं था, व्हीकल नहीं था, लैपटॉप नहीं था, ऑफलाइन का काम था। फिर भी इस बिजनेस को स्टार्ट करके दोस्तों 8 महीनों के अंदर मैंने अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर दिया। वो मैनेजर क्वालिफाई करना, और उसके बाद आपको मैं बताऊंगा जो चीजें आज आपको कंसीडर इस बिजनेस को करनी चाहिए, वो कंसीडर करने के लिए ना आपको नॉलेज लेनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको दिखाता हूँ जो मेरे डाउट वहां से क्लैरिफाई मैंने करे। मैं सोच रहा हूँ भी यार, भी मैं एक सीयू के अंदर प्रोफेसर की जॉब करता हूँ, राइट। अब सीयू के अंदर प्रोफेसर की मैं जॉब करता हूं, तो मेरे को इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए, ऐसा क्या है इस बिजनेस के अंदर मेरे को बिजनेस को ज्वाइन करना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने देखा कंपनी,
राइट। कंपनी के अंदर मैंने देखा, मैं क्या 3 पॉइंट्स को मैंने फॉलो किया। मैं क्या जो कंपनी आज से 40 ईयर्स हो चुके हैं चलते हुए, आज तो 46 हो चुके हैं, उस टाइम पे 40 ईयर्स हुए थे। और दूसरा, ये कंपनी 160 प्लस कंट्रीज के अंदर है। और तीसरा, दुनिया के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स के अंदर डील करती है। मैं क्या, अगर इतनी बड़ी कंपनी मेरे को बिजनेस ना प्रोवाइड करके जॉब प्रोवाइड करती, मैं जॉब करता या नहीं करता। मैं गारंटी के साथ कहता हूं दोस्तों, जितने भी पर्सन आज इस ट्रेनिंग को यहाँ पे बैठ के लगा रहे हैं ना, मैं आप सभी पर्सन को गारंटी के साथ लिख के देने के लिए तैयार हूं भी, अगर ये कंपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी, ये ब्रांड, ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी आज आपको बिजनेस ना प्रोवाइड करके जॉब प्रोवाइड करेगा ना, तो किसी के माइंड के अंदर ये नहीं आएगा भाई फ्रॉड हो जाता है, कंपनी ना भाग जाए, प्रोडक्ट महंगे हैं, ये होता है वो होता है। किसी के माइंड के अंदर, और कोई भी पर्सन अपने मम्मी, अपने पापा, अपने दोस्त, अपने चाचा ताया, नाना नानी, मामा, बुआ फुफड़, किसी से नहीं पूछेगा भी यार मेरे को इस बिजनेस जॉब को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हमें जॉब मिलती है, हम प्राउड फील करते हैं भी देखो जी इतनी बड़ी कंपनी के अंदर मेरे को जॉब करने का मौका मिला है। हम ना बर्फी का डब्बा घर वालों को जाके दे के आते भी, देखो बच्चे को जॉब लगी, इतना हो गया बस। जब ये बिजनेस डिफरेंस पता क्या है दोस्तों, ये कंपनी आज आपको नौकर ना बना के मालिक बना रही है। बट इंडिया के अंदर मालिक वृत्ति के लोग बहुत कम है। सबको पता है भी बिजनेस स्टार्ट करके ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, बट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए रेडी क्यों नहीं है? एक तो पहले तो अपब्रिंगिंग, जिस सोसाइटी के अंदर हम रह रहे हैं उस सोसाइटी ने सिर्फ हमें जॉब करना ही सिखाया, जिसने और बिजनेस को बिल्डअप करना कभी सिखाया ही नहीं था। तो वो चीज तो चलो कमी रह गई, बट अब तो हम बाहर आ चुके हैं दोस्तों। अब तो आप ट्रेनिंग से लगा रहे हो, अब तो आप अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो, अब तो आप देख रहे हो भी किस लेवल के आपका बिजनेस आगे बढ़ सकता है, किस लेवल पे आपकी लाइफ इस बिजनेस के अंदर आके चेंज हो सकती है। तो ये चीजों को देख के मेरे को पता चल गया, मैं कह अब जॉब को तो चलो करेंगे पार्ट टाइम, बट बिजनेस को मेरे को स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस ही एक इकलौती चीज है जो मेरी लाइफ को चेंज कर सकती है। मैं वही प्रैक्टिकल चीजें सोच रहा हूँ, कल बच्चे होंगे, फैमिली होगी, तो कितना खर्चा होएगा, वो जॉब में मेरी इनकम कितनी हो पाएगी, मेरा बिजनेस कितना बिल्ड होगा, वो सभी चीजों को मैं इकट्ठा करके जब देख रहा हूँ ना, तो मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को स्टार्ट किया। उस टाइम पे मैंने ट्रेनिंग के अंदर एक फुल फॉर्म सुनी थी, फर्स्ट एंड लास्ट प्लेटफॉर्म। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपके लिए होगा, मेरे लिए तो ये फर्स्ट एंड लास्ट प्लेटफॉर्म था। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मैं 2024 में भी फॉरएवर के अंदर हूँ, 2034 में भी यही हूँ, 2044 में, जब तक हम मरते नहीं है तब तक फॉरएवर के अंदर ही काम करेंगे। ये मेरी आप सभी पर्सन्स को गारंटी है। और इतना तगड़े लेवल का विजन, इतने तगड़े लेवल की बातें, इतना तगड़े लेवल की नॉलेज आई क्यों? क्योंकि इस बिजनेस ने लाइफ को चेंज किया है दोस्तों। समझा कि नहीं है? अब थोड़ा सा इसके बाद, अब ये आप पे डिपेंड है, आपने डिसीजन किन किन चीजों को देख के बनाना है। नो डाउट आज आपको थोड़े बहुत चैलेंजेस आएंगे, जो आपके घर वाले पूछेंगे भाई ये काम चलते नहीं है, ये बात, ये होएगा ही होएगा, इट्स अ पार्ट ऑफ सक्सेस। ये कोई आपके आपके साथ चैलेंज नहीं आ रहे हैं। मेरी टीम के अंदर 100% लोगों को ये आते ही आते हैं, चलिए चैलेंजेस नहीं है, ये तो पार्ट है। अब मैं ये समझता हूँ कि जितने आपको ज्यादा चैलेंजेस आएंगे, जितने आप ज्यादा फेलियर्स को फेस करोगे, जितनी आप ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करोगे, अगर आप लगे रहे, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपकी लाइफ में आप पक्का कामयाब होंगे। अगर आप यहाँ पे बैठ के इधर उधर बातें करते रहोगे जा घर वालों की, तो हाँ, अगर आपको मैं एक और चीज बताता हूँ, अगर नेगेटिव होके, पीछे भाग के, रोके, राइट, और लोगों की नेगेटिविटी के अंदर आके आपको 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया महीने का आ सकता है, फिर तो आप खूब नेगेटिव हो जाओ, खूब रो, कोई बात नहीं है, राइट, बाल्टियां भर दो रो रो के, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आप सोच रहे हो भी कामयाब होना है, बट कामयाबी का रास्ता इतना मुश्किल भी नहीं होता और इतना इजी भी नहीं होता। अगर कामयाब होना है, ड्रीम्स बड़े हैं, तो आपको आज काम भी करना होगा। अगर अकेला कामयाब होना चाहते हो बट स्ट्रगल को कॉपी नहीं करना चाहते, तो मैं दोस्तों आज ही आपको बता देता हूँ भी आप कामयाब नहीं हो पाओगे। आप सिर्फ यहाँ पे फिर एक बिजनेस को देखने के लिए आए हो, अंडरस्टैंड करके आगे बढ़ने के लिए नहीं आए हो। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और प्रैक्टिकलिटी की बातें आपको मैं बताऊंगा। अब ये तो हो गया भी, नेट का पेपर क्वालिफाई किया, प्रोफेसर की जॉब को किया। अब इस बिजनेस के अंदर मेरी स्टार्टिंग हुई अक्टूबर 2018 के अंदर। अब जब वो अक्टूबर 2018 के अंदर इस बिजनेस की मैंने स्टार्टिंग की, अपना एएस लेवल क्वालिफाई कर लिया विद इन 2 और 3 डेज के अंदर, राइट। 3-4 दिनों के अंदर मैंने अपना एएस लेवल क्वालिफाई किया, प्रोडक्ट्स को यूज किया, घर वालों को प्रोडक्ट्स यूज करवाए, फिर उनको बोल बुला के मैंने बोला भी प्रोडक्ट तो यूज कर लो, मैं नहीं काम करूंगा, मेरे दोस्त ने दिए हैं, ये वो, यानी कि बहुत बहाने से लगा के बिजनेस को स्टार्ट किया।
फिर सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर लिया पार्ट टाइम करते करते। अब आपको ना यहाँ पे बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं भी यार जॉब के साथ साथ कैसे करेंगे, बिजनेस के साथ साथ कैसे करेंगे, स्टूडेंट लाइफ है, हाउस वाइफ हो, कैसे करेंगे इस बिजनेस को। आज आप ना, आप फुल टाइम जो आप ऑनलाइन टाइम के अंदर आ रहे हो, मैं ऑफलाइन टाइम पे था। अगर मीटिंग करनी है तो यहाँ से दिल्ली जाता था हर हफ्ते के बाद। दिल्ली यहाँ से 250-300 किलोमीटर दूर है दोस्तों। वहां पे जाता था, वहां पे जाके मीटिंग, दो दो लोगों की मीटिंग भी करके आया। और आज तो ऑनलाइन काम हो गया, बड़ा आसान हो गया। मैं पार्ट टाइम करके 5 महीनों के अंदर सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर लिया, और 7 महीनों के अंदर टोटल असिस्टेंट मैनेजर बन गया। मात्र 8 महीने लगाए मैनेजर लेवल को क्वालिफाई करने के लिए, और 9th मंथ का चेक मेरा 1.5 लाख रुपया क्रॉस कर गया था। अभी आपको इमेजिन करके देखो, अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा भी बिजनेस में कितना लगाया था, राइट। और इस बिजनेस के अंदर आके मेरे को अचीवमेंट्स क्या होने लग गई, और जो मैंने आपको बताया भी 4 साल फॉरएवर के अंदर 40 साल जॉब के अंदर, वो बिल्कुल सच हुआ, वो बिल्कुल रियलिटी थी। वो आपको बताऊंगा भी कैसे। अब एएम लेवल क्वालिफाई किया, मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया, 1 साल 1 महीने के अंदर सीनियर मैनेजर लेवल मैंने क्वालिफाई कर लिया था। और वो सीनियर मैनेजर लेवल क्वालिफाई करके जब आगे बढ़ना स्टार्ट किया, टोटल 500 सीसी ग्लोबल रैली क्वालिफाई की 2019 के अंदर। फिर मेरी सक्सेस स्टोरी पब्लिश हुई इस बिजनेस के अंदर। सक्सेस स्टोरी पब्लिश करने के बाद इस बिजनेस में जो मेरे को फ्यूचर मिला ना, आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते। ये मेरा एक बहुत बड़ा मूवमेंट था दोस्तों। जब इस बिजनेस की शुरुआत मैं कर रहा था, इस बिजनेस को अंडरस्टैंड किया था, तो मैंने सोचा था भी हम भी यार कभी मैगजीन के अंदर आएंगे। तो सक्सेस का जो कंपनी की ना, मेरे को खुद मेल आई, मेरे को खुद फोन आया, बिलाटी जी आपकी सक्सेस स्टोरी हमने पब्लिश करनी है। वो पब्लिश करने के लिए आप हमें अपनी सक्सेस स्टोरी लिख के भेजो। तो वो दिन था, और आज का दिन था जब मैं बहुत ज्यादा लकी फील करता हूँ इस बिजनेस में भी। सक्सेसफुली विद इन 1 ईयर, पहले साल के अंदर ये क्वालिफाई हुई थी, और ये मेरा 7वें महीने का पे आउट था। अब देखो यहाँ पे लगा हजारों में, बट आया लाखों में। 7वें मंथ का मेरा पे आउट है 45,000 का, मई 2019 का। और पार्ट टाइम करते करते, फुल टाइम नहीं किया था। और उसके बाद मेरा 8वें मंथ का पे आउट आया 85,000 का, 85,000 का। और मेरा 9th मंथ का पे आउट आया, जो मैनेजर लेवल का पहला पे आउट था, 1,52,000 का। अब आप इस चीज को इमेजिन करके देखो, आप इस चीज को अंडरस्टैंड करके देखो भी यार 9th मंथ के अंदर। अब इमेजिन करके देखो, ये मेरा 9th मंथ का पे आउट है, जिस 9th मंथ के पे आउट मेरा 1,52,000 है। और उस टाइम से फिर मैंने एक डिसीजन और बना लिया, मैं क्या नहीं यार, अब फॉरएवर को फुल टाइम करेंगे, अब फॉरएवर के अंदर जी जान लगा देंगे। और आप ना कभी इमेजिन नहीं कर सकते, जिस बंदे के पास 1 महीने के लिए खर्चने का स्टडी के टाइम पे 2-3 हजार नहीं होता था ना, उसने 1 साल के अंदर इस बिजनेस में आके 18 लाख रुपए की किया सेल्टॉस गाड़ी बाय कर ली थी। 21 अक्टूबर 2018 को इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, और 31 अक्टूबर 2019 को इस बिजनेस में 18 लाख रुपए की है सेल्टॉस गाड़ी बाय कर ली। और मैं लकी फील करता हूं, मैं थैंक्स करता हूं आज अपने सभी अपलाइंस की, जिन्होंने एक सपोर्ट सिस्टम, टीम फॉर 64, जिन्होंने सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया, और आज हम यहां तक पहुंच पाए। अभी तो आपको बहुत सारी बातें बतानी बहुत जरूरी है। अभी जो अभी लाइफस्टाइल जो दिखाऊंगा, अभी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो आपको लाइफस्टाइल देती है ना, जो कंपनीज आपको टूर्स प्रोवाइड करती है, वो लाजवाब होते हैं। वो आप कभी इमेजिन भी नहीं कर पाओगे दोस्तों। ये चीज आज आपको बट अंडरस्टैंड करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी न्यू कमर आज इस बिजनेस की स्टार्टिंग कर रहे हो, एज अ नोबस आपका रोल क्या है। आपको मैं पहले थोड़ा सा एक और चीज बताना दिखाना चाहूंगा। अभी हम पिछले मंथ के अंदर कंपनी का जो EMR का मैनेजर रिट्रीट का जो हमें टूर मिला था उदयपुर। और वो उदयपुर एक ऐसी जगह पे, लीला पैलेस के अंदर, अब कभी आप इमेजिन नहीं कर सकते भी, हम मैं खुद इमेजिन नहीं कर पाया था भी हम कभी ऐसे रूम के अंदर रहेंगे जहां पे एक दिन के रहने का, सिर्फ एक दिन के रहने का खर्चा 30 से लेके 35 हजार का था। आपको दिखाता हूँ, इस चीज को आप फील करके देखना, अंडरस्टैंड करके देखना। जो आज मैं वहां पे बोल रहा हूँ ना, आप खुद इमेजिन करना भी आप वहां पे बोल रहे हो। बहुत से लोग अपनी लाइफ के अंदर डीमोटिवेट हो जाते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि लोग उनको बोलते हैं भाई ये काम चलते नहीं होते, काम तो ऐसे वैसे होते हैं। बट जो आज मैं आपको चीज़ें दोस्तों दिखाने जा रहा हूँ, जो आपको मैं आज ये बताने जा रहा हूँ ना, जैसे प्रॉपर्टी के अंदर आज मैं बैठा हूँ इस ऑनलाइन बिजनेस की बदौलत, आज मैं बहुत ज़बरदस्त लेवल पे अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रहा हूँ। सो दिस इज़ द पावर ऑफ ऑनलाइन बिजनेस, और दिस इज़ द पावर ऑफ ट्रस्ट एंड
मेकिंग डिसीजंस, राइट। सो वो ये प्रॉपर्टी है जिसको आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं आज टूर क्वालिफाई करके यहाँ पे आया, और ये है उदयपुर के अंदर मैनेजर रिट्रीट लेवल 3। और मैनेजर रिट्रीट लेवल 3 में हमें बहुत ही बढ़िया जो 3 दिनों के लिए उदयपुर में लीला एक पैलेस है, जिसमें आपको बहुत एक्स्ट्रा, मैं कहता हूँ भी अल्ट्रा लग्जरी, राइट, जिसमें एक दिन का जो रेंट है वो 30 से लेके 35 हज़ार है। सो हम लकी हैं भी हमें इस बिज़नेस को करने का मौका मिला। आज मैं आपको एक छोटा सा होटल टूर जो करवा रहा हूँ, राइट। अभी तो थोड़ा सा दिखाया, बहुत बड़ा है। पहले आज मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जो होटल में रूम हमें कंपनी ने प्रोवाइड किया वो किस लेवल का है, और किस लेवल पे हम आज अपनी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर पा रहे हैं, आगे बढ़ पा रहे हैं। आज मैं आपको दिखाता हूँ, आपके सभी डाउट क्लैरिफाई हो जाएंगे, क्योंकि एक बिजनेस आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, वो आज रियलिटी में हो चुका है, राइट। ये रूम है, और इस की से मैं इस रूम को ओपन करूँगा। ये ओपन हो गया। ये वॉशरूम बहुत लग्जरी वॉशरूम, राइट, और बाथटब। इस रूम के अंदर जो सुकून मेरे को इस रूम को देख के मिल रहा है। रुको रुको रुको, अभी तो आपको मैं रूम दिखाने से पहले बहुत जो प्यारे प्रोडक्ट्स हमें मिले, बहुत प्यारे गिफ्ट जो कंपनी ने हमें दिए, इस रूम में आने से पहले ही वो प्रोडक्ट्स रखे हुए थे और हम देख के बहुत हैरान हुए। बहुत ज़्यादा बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं जो कि कंपनी ने हमें यूज़ करने के लिए दिए हैं टूर के ऊपर, और बहुत सारे गिफ्ट भी हैं, और आपको दिखाते हैं उनके बताते हैं उसके बारे में जो हमें प्रोडक्ट्स मिले हैं, जो गिफ्ट्स मिले हैं। हाँ जी मंशु जी। हाँ जी, कंपनी ने वेलकम, बहुत अच्छा वेलकम किया जी। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो वो मिले हैं कंपनी की तरफ से। अगर स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो सबसे पहले तो एक बड़ा अच्छा बैग, क्या बात है जी। ठीक है जी। उसके बाद खाने पीने को सामान, ठीक है। ये मैंने बताया अपने वाले व्लॉग में कि ये है जी थोड़े उन लोगों के लिए जो रोटी के साथ रोटी खाना चाहते हैं, ये सिंपल लोगों के लिए सामान ये है, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं प्रोडक्ट्स। सो सबसे पहले हमारा फैब जो बहुत ट्रेंडिंग में आजकल, ठीक है जी। हमारे परफ्यूम्स ड्रीम एंड डिज़ायर, ठीक है। जबरदस्त लेवल पे आने वाले टाइम के अंदर आपका फ्यूचर जाएगा। अब देखो आप रूम को, अभी देखो इस होटल के रूम को, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू, बहुत ही ज़बरदस्त जो होटल का रूम है, राइट। और इस रूम का रेंट 30 से लेके 35 हज़ार है। तो आप इमेजिन करके देखो भी, आज जो लोग आज सोच रहे हैं भी अरे फॉरएवर कंपनी नहीं चलती है, मैंने करके छोड़ दिया काम, ऐसा वैसा होता है, दोस्तों वो आपको झूठ बोल रहे हैं। एक्चुअली उनने ना मेहनत नहीं की, उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर ग्रो करने के लिए। और सबसे बढ़िया बात ये देखो, एक बार आप रूम को अगर आप फ्रंट व्यू से देखते हो कितना ज़बरदस्त है। और ऐसी प्रॉपर्टीज़ के अंदर आके अपनी लाइफ को जीना, ये हमारा सबका सपना होता है भी हम लाइफ के अंदर कुछ करें, कुछ आगे बढ़े, राइट। बट कुछ लोग क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो अपनी लाइफ के अंदर मेहनत नहीं करते। तो अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो तो आप ये लाइफ एंजॉय कर सकते हो, कोई बड़ी बात थोड़ा है। हम भी तो कर रहे हैं। मैंने एक प्रोफेसर की जॉब के साथ इस बिजनेस की स्टार्टिंग की थी और आज लाखों रुपए कमा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को लाखों रुपए कमाने लगा दिया। ये बिजनेस की पावर है जो आप एंजॉय कर सकते हो। एक बार आप इस चीज़ को देखो। और सबसे बड़ी बात, आपको ना बालकनी का व्यू दिखाता हूँ, मज़ा आ जाएगा आपको बालकनी का व्यू देख के। आप देखो, ज़बरदस्त, राइट। यहाँ पे आज शाम को हम, ये पूल है, नहाएंगे, वहाँ पे एंजॉय करेंगे। सो जो लाइफ के अंदर चीज़ें सोचते थे वो इस बिज़नेस के थ्रू आज पॉसिबल होती हुई लग रही हैं। सो यही पावर है दोस्तों। मैं खुद जॉब करता था, मेरे को पता था भी जॉब करके मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। आई एक्सेप्टेड द रियलिटी, मैंने रियलिटी को एक्सेप्ट किया था। बट उस टाइम पे अगर मैं भी डर के या किसी लोगों के पीछे आके भाग जाता तो शायद आज इस लाइफस्टाइल को एंजॉय ना कर पा रहा होता। सो आपके लिए भी मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ भी अगर ऐसी बालकनीज को एंजॉय करना चाहते हो और उसके बाद अगर ऐसे रूम्स को आप एंजॉय करना चाहते हो, यहाँ पे रह के आप अपने लाइफ में देखना चाहते हो भी कितने ही आज लोग कामयाब हो रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कामयाब हो सकते। तो डरो ना, आपके लिए इस बिजनेस के जो दरवाजे हैं वो खुले हैं। और आपको दोस्तों ना एक चीज मैं और बताता हूँ जो समझनी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको ना, जो मैंने इस बिजनेस के अंदर बनाया,
जिस रोड पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, लुधियाना रोड मेन रोड है, लुधियाना चंडीगढ़ रोड, और वहां उस रोड पे मैं पहले रेंट पे रहा करता था। और उसी रोड पे आज मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैंने एक वहां पे अपना खुद का प्लॉट खरीदा। उसको आप दिखाता हूँ, ये जो आप देख रहे हो ना, ये रोड है, लुधियाना रोड है, जो मेन हाईवे रोड है। आप खुद एक चीज को इमेजिन करके देखो भी, ये मैंने 30-35 लाख रुपए का एक प्लॉट लिया। उस प्लॉट में आप इमेजिन करके देखो भी, अगर मैं जॉब करता रहता क्या ये चीजें पॉसिबल हो पाती? हाँ जी, देखो आप। मेन रोड है दोस्तों, और यहाँ पे मेरा प्लॉट है इस सोसाइटी के अंदर। सो आप खुद इस बात का अंदाजा लगाओ भी, अगर मैं वहाँ पे बिजनेस की स्टार्टिंग करके एक बहुत बड़े रोड पे, एक मेन रोड पे, जो एक वहाँ पे जाके मैं अगर खुद का प्लॉट ले सकता हूँ और लाइफ के अंदर मैं ग्रो कर सकता हूँ, तो दोस्तों आपका भी यही फ्यूचर है। बट आपको करना क्या होगा, इस बिजनेस पे ट्रस्ट करना होगा, लाइफ के अंदर आने के लिए आगे बढ़ना होगा, राइट। जो भी चीजें इस बिजनेस के अंदर चाहिए वो आपको करके दिखानी होगी, क्योंकि ऐसा फ्यूचर अगर चाहते हो, ऐसी जगहों के अंदर आप अपने खुद के प्लॉट चाहते हो ना, तो आपको स्ट्रगल दोस्तों करनी पड़ेगी, वो मेन रोड है। सो दिस इज द फ्यूचर ऑफ योर्स गाइस। सो कभी भी डरना नहीं है, हमेशा आगे बढ़ो, लाइफ के अंदर कामयाबी मिलेगी। अभी आपको बड़ा आसान लग रहा होगा ना भी, यार प्लॉट ले लिया, ये हो गया वो हो गया। बट अगर मैं गारंटी के साथ खुद की बात करता हूँ भी, अगर मैं अकेले 20 हजार की, 25 हजार की, 30-40 हजार की भी जॉब करता रहता ना, तो मैं कभी भी 18 साल की गाड़ी पूरी उम्र के अंदर नहीं ले सकता था। क्योंकि मेरे को पता था भी यार, लाइफ के अंदर अगर ग्रो करना है ना, तो बिजनेस की स्टार्टिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो सिर्फ आपको मैंने प्लॉट दिखाया, अभी आपको एक और चीज दिखाता हूँ, आपको देख के वो भी बहुत अच्छा लगेगा। ये ना, पता क्या बात है, कभी कभी लोग बोल देते भी यार दिखावा है। ये हमारे शहर है, वहाँ पे, और मेरे को हिंदी में बोलना नहीं है, भवानीगढ़ पंजाबी से कहते हैं। भवानीगढ़ शहर है, उस बाजार के अंदर जो मैंने खुद की जो 3 शोरूम वहां पे ऊपर से ऊपर बनाए, जगह लेके खुद का, मेन बाजार के अंदर है, यहाँ पे भी लगाया। और घर मैंने डाल लिया था अकेला 2.5 सालों के अंदर इस बिजनेस में आके। बट दोस्तों, सबसे बड़ी और सबसे मेन बात वही होती है भी, अगर आज आप इस बिजनेस के अंदर आके अपने बिजनेस की एक फ्यूचर देख रहे हो, तो फ्यूचर की तो आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्योंकि खुद मेरी जब बिजनेस के अंदर स्टार्टिंग हुई, डर लगा, गालियां भी निकाली, चैलेंजेस भी बहुत आए। आज महीने का 2.5-3 लाख रुपया एवरेज महीने की इनकम है। मैं उस टाइम पे, अगर मैं अपनी जॉब की बात करूं, तो मैं जॉब में 2,40,000 कमाता था एक साल के अंदर, और आज मैं ये 2.5 से लेके 3 लाख रुपए की इनकम एक महीने के अंदर कमा रहा हूं। आप इमेजिन करो भी, आप सोच के देखो भी, एक साल का मैंने कमाई एक महीने के अंदर कर ली। अब 10 महीनों में मैंने 30 लाख रुपए कमा लिया। अब 30 लाख अगर मैं जॉब में कमाना चाहूं तो कितने साल लगे मेरे, कितने साल लगेंगे? कम से कम मेरे को 10 साल लगेंगे। यानी कि एक साल जो मैंने यहाँ पे एक साल में कमा लिया, वहां पे मेरे को 10 साल लगेंगे। जो 2 सालों में कमा लिया, उस वहां पे मेरे को 20 साल लगेंगे। अगर 3 सालों में कमा लिया, 30 साल लगेंगे। यानी कि ऐसे ही 4 सालों में जो मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर कमा लिया, वो मेरे को जॉब के अंदर कमाने के लिए 40 साल लगेंगे। तो आप आज, आपका डिसीजन आपके हाथ के अंदर है। अभी तो बहुत सारी अचीवमेंट्स दिखानी मेरे को बाकी है, बहुत सारी। और टीम्स के अंदर मैनेजर हुए, उनकी गाड़ियां आई, वो आज बहुत बड़े बड़े लेवल पे ऊपर अचीवमेंट्स कर रहे हैं, राइट। और बहुत चीजें दिखाने में, भी ईएमआर पे गया था, बहुत सारी चीजें पड़ी हैं। बट दोस्तों, मेन बात है कि कहते समझदार को इशारा काफी है। अगर आज आप समझदार हो, वैसे तो इशारा नहीं किया, बहुत कुछ आपको समझा दिया, बट अगर आज आपने डिसीजन लेना तो पक्का लेके आना। अगर काम करेंगे तो 100% करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो फिर करेंगे नहीं। आज आपने देखा, प्लॉट भी ले लिया, ये सब कुछ ले लिया। बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर ऐसे हैं जो ना कि अचीवमेंट्स को देख के बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, बट अचीवमेंट्स के पीछे जो स्ट्रगल होता है उसको कॉपी करने के लिए रेडी नहीं है। अगर आप सक्सेस कॉपी करना चाहते हो, तो आपको आज स्ट्रगल भी कॉपी करना होगा। जिंदगी के अंदर बहुत बड़े लेवल पे लेके जाना है। आप जो भी आपको ट्रेनिंग्स मिलती है, अंडरस्टैंड करो पूरे प्रॉपर लेवल पे। आप सोचो भी, एक जो प्रोफेसर की जॉब को छोड़ के आज मैं बिजनेस को स्टार्ट करके 5 सालों से फुल टाइम कर रहा हूं, और पता ही नहीं क्या कुछ बना के 5.5 पौने 6 सालों के अंदर, जो लाइफ के अंदर कभी इमेजिन नहीं किया था, वो भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने दिया। और मैं ये बिलीव करता हूं भी, जितने भी लोग आज इस ट्रेनिंग को लगा रहे हैं, जो भी आगे अपनी ट्रेनिंग
ट्रेनिंग्स को लगाएंगे, आप सीखेंगे, लर्न करेंगे, अगर आप प्रॉपर लेवल पे मेहनत कर गए तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स अकेला आपकी लाइफ चेंज नहीं करता, आपके साथ साथ पता ही नहीं कितने लोगों की वो लाइफ को चेंज करता है। मैं थैंकफुल हूँ अब टीम फेयर 64 का, अपने सीनियर्स का, हर एक पर्सन ने जो रोल प्ले किया मेरी लाइफ में मेरे को कामयाब करने के लिए। अकेला कामयाब नहीं हो पाना था, एक टीम की जरूरत पड़ी, टीम वर्कर, जो सपोर्ट सिस्टम आपको मिलेगा ना वो आपकी लाइफ को टोटली चेंज कर देगा। सो डरना नहीं है। कहता मैं हमेशा ये चीज बोलता था यार, इफ यू वांट टू डू देन नोबडी कैन स्टॉप यू। अगर आप करना चाहते हो तो जिंदगी के अंदर ऐसी कोई भी ताकत नहीं जो आपको रोक सके। तो बहाने ना लगाना, मम्मी नहीं मानती, पापा नहीं मानते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। अगर आप कामयाब होने के लिए चाहत रखते हो तो आप कामयाब हो सकते हो, क्योंकि आपको टीम फायर मिल चुकी है, आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मिल चुका है। सो हमेशा ब्लेस्ड रहो, इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन के ग्रो करने के लिए ज्यादा मेहनत करो और आगे बढ़ो। बाकी मेरी तरफ से आप सभी पर्सन को ऑल दी वेरी बेस्ट है जी। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। आई होप आज की ट्रेनिंग से आपको पता लगा होगा भी आपका फ्यूचर कितना जबरदस्त हो सका और किस किस लेवल पे आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी आगे तक लेके आ सकती है, टीम पर लेके आ सकती है। सो विश यू ऑल द बेस्ट एवरीवन। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग्स के अंदर। आप एएस लेवल क्वालिफाई करके आगे टीम्स ग्रो करना स्टार्ट करो। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट।